हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का फोर्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आईसीएसई बोर्ड का फोर्स का लेक्चर नंबर 6 है ये। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है उसको पढ़ेंगे। उससे पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वो पहले की वीडियो देख लें ताकि आपको इस वाले टॉपिक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इतनी बात समझ में आई? कोई भी तकलीफ? अच्छा बच्चों, सबसे पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये तो पढ़ ही रखा है कि दुनिया में कहीं पे भी, अपने अर्थ पे आप कहीं पे भी जाइए, जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो हर जगह है या नहीं है? ठीक है, आप अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको, वो कहाँ आता है? नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है? पुल करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, क्योंकि जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साइज से बहुत ज्यादा कैसा है? छोटा है। आपको इतना तो पता है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप नॉर्मली जानते हो, मान लो कोई ये पीस है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, जाहिर सी बात है इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है W। क्या एक्ट करता है? डाउनवर्ड फोर्स। ये डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? F के, क्योंकि बॉडी का वेट है, डाउनवर्ड फोर्स बात कर रहे हैं। ठीक है, तो F किसके बराबर होता है बच्चों? m इंटू ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इतना तो पता है। लेकिन जब A कैसा होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये जो A है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक, समझ में आ गया? मान लो जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? मार्कर है। ठीक है, इसको मैं जरा छोड़ूं तो जाहिर सी बात है ये कहां जा रहा है? नीचे। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है और इस वेट पे क्या होता है? एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? वो इसको अपनी तरफ खींचता है। कहां तक खींचता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। इतना तो आपने पढ़ रखा है। समझ में आ गया? कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे हैवी लो चाहे स्मॉल लो, हर ऑब्जेक्ट पे क्या होती है? ग्रेविटी एक्ट करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना रब कर दिया जाए? ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको पता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हमने ऐसे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो ये कोई बॉडी है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये बॉडी है, ये अपने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है, जाहिर सी बात है इसकी छोटे छोटे वेट के बराबर ही तो इसका नेट वेट होगा। समझ में आ गया? इतना तो आपको पता है। जैसे मान लो यहां पे एक W1 है, यहां पे कहीं W2 है, यहां पे कहीं W3 है, इस वाले पॉइंट पे कहीं W4 है, इस वाले पॉइंट पे कहीं W5 है, और यहां कहीं ये क्या है? W है। W क्या है यहां पे? ये टोटल वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? और ये क्या है? इसका नेट वेट है, सम ऑफ वेट के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि कोई भी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जाहिर सी बात है छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है? उनका कुछ ना कुछ वेट होगा। आप इतना तो जानते हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। पहले नॉर्मली समझा देते, आपको समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सीधा सा मतलब इतना सा है कि कोई भी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, कोई भी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, वो उसके सेंटर पे, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, कोई भी बॉडी का जो नेट वेट है, जो टोटल वेट है, वो एक पॉइंट पे, ठीक है, उसके सेंटर पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? अभी इस पे डिटेल में बात करेंगे, पहले इतना समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? जो आगे जरा देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, जैसे मैंने ये बताया कि जो ये बॉडी है, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे कि पार्टिकल हो गया W1, पार्टिकल ऑफ वेट बोल दो, ऐसे बोल दो, द बॉडी इज मेड अप ऑफ large number of particles of weight W1, W2, W3 अप टू सो WN तक होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है बेटा, मैंने क्या बताया कि वेट क्या है, एक डाउनवर्ड फोर्स है जो ग्रेविटी अपनी तरफ लगाती है, अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितना भी इसका वेट है, जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट है, उन सभी पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट करेगी या नहीं करेगी? उन सभी वेट के बराबर ऑब्जेक्ट को वो कहां खींचेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब जो ये पार्टिकल्स है, इन पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा वो कैसा करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। जाहिर सी बात, क्लियर हो गया? ठीक। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो W है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट के बराबर होगा, मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 अप टू सो ऑन WN के बराबर। और यहां पे W बेटा हमारा क्या है? टोटल वेट ऑफ द बॉडी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं ये पूछूं कि इस W से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बताओगे? W क्या है? वेट है, ठीक है। और वेट होता क्या है? कोई भी बॉडी पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है वो क्या होता है? उसका वेट होता है, ठीक। हर प्लेनेट के हिसाब से वेट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है ये अलग अलग होगी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी तो हर ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट यहां तक? नहीं, समझ में आ गया? तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जाहिर सी बात है, नेट वेट है तो इस पे mg एक्ट करेगा, ठीक। W1 पे mg1 एक्ट, मतलब m1g1 एक्ट करेगा, इस पे mg2 करेगा, इस पे mg3। मतलब जाहिर सी बात है इसके एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट पे हर एक पॉइंट पे क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करेगा। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, कहां है ऑब्जेक्ट पे, कहां किस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट है, ध्यान से सुनना बेटा, जहां पे टोटल वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो टोटल वेट, जो टोटल वेट है इसके एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट के बराबर होगा। तो जो ये W है ये क्या है? टोटल वेट है, ठीक। तो ये टोटल वेट बच्चा एक पॉइंट के अलोंग एक्ट करता है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग एक्ट करता है। यहां पे बच्चों समझ सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कहां पे करेगा, बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ये देखो कि जितना भी ये वेट है, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट है, ये आपस में कैसा है? पैरेलल है। तो इसको हम क्या करेंगे? पैरेलल एज्यूम करेंगे। किसको? एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट की। और एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट किसके बराबर होगा? टोटल वेट ऑफ द बॉडी का। तो मतलब सीधा सा कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है कोई भी बॉडी का, फिर से बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पे उसका एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये W है और ये पॉइंट G है, तो जो ये G पॉइंट है ये क्या हो गया बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। क्यों? क्योंकि जो टोटल वेट है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट के बराबर होगा। और एल्जेब्रिक सम ऑफ वेट, ठीक, कोई भी बॉडी का एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो वो पॉइंट क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे समझाते हैं। तो बच्चों लिखेंगे यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body
is a point where the algebraic sum of moment of weight about a fixed point is 0. That is when the total weight of body is acted about a point G is 0, where G is the center of gravity. इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? मतलब सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड। मान लो बच्चा कोई ये वायर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वायर है, जाहिर सी बात है इस वायर की लेंथ कितनी है L, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका मिड ऑफ लेंथ, ठीक है, मिडिल ऑफ लेंथ क्या होगा इसका बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जिस पॉइंट पे इसका टोटल वेट क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये स्टेबल की कंडीशन में होगा या नहीं होगा? ठीक, इसको सेंटर ऑफ वेट बोल दो, ठीक है। जाहिर सी बात है यहां से फिक्स दूरी पे क्या होगा? मिडिल ऑफ द लेंथ पे क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, ठीक है। अब इसी वायर को हम क्या कर रहे हैं? डिफॉर्म कर दे रहे हैं। डिफॉर्म का मतलब है इसका शेप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी वायर को, इसकी सेम लेंथ, जितनी लेंथ है उसी वायर को हमने क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया, हैविंग अ सेम लेंथ। किसमें? सर्किल में। तो जाहिर सी बात है, अब बताओ बच्चों, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां एक्ट करेगा? इस सर्किल के सेंटर में, या कह दो इस स्फीयर के सेंटर में। तो ये हो जाएगा COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया? क्योंकि वायर सेम था, जितना लेंथ इसकी थी इतनी इसकी थी, लेकिन हमने इसका शेप चेंज कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया? सर्किल में वेंट कर दिया। जब सर्किल में इसको घुमा दिया या मोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो गया? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई किया? सेंटर के अलोंग। समझ में आ गया? कोई तकलीफ? यहां पे क्या था? मिड ऑफ लेंथ ऑफ द वायर था, यहां पे सेंटर ऑफ द बॉडी हो गया, या सर्कुलर रिंग क्या हो गया? सेंटर हो गया। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, ठीक, इतना नोट करो पहले, फटाफट नोट करो यहां तक। नोट कर लिया फटाफट? ठीक है, रब कर दिया जाए। अच्छा बच्चे, जरा ध्यान से देखते हैं। यहां पे एक की पॉइंट नोट डाल के लिखेंगे बच्चों। जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसकी पोजीशन पता लगानी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, उसका गिवन मास की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मास की बात हमने कर दी है, तो मास किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज पे। समझ में आ गया? मास किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज पे। तो जाहिर सी बात है, जैसा ऑब्जेक्ट का मास होगा वैसी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। समझ में आ गया? मतलब अगर ये लेंथ, इसकी लेंथ L लेंथ का वायर है, अगर हम इसको डिफॉर्म कर दें, ठीक है, इसका शेप चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो मतलब कह सकते हैं, इसमें एक पॉइंट डाल के लिखो, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सॉरी यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेटा, ऑफ अ बॉडी हैविंग मास is depend on its shape।
that is on the distribution of mass of the particle यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब सीधा सा है कि जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, ठीक है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो डिपेंड करेगी वो उसके मास के रिस्पेक्ट में करेगी। समझ में आ गया? जैसा ऑब्जेक्ट का शेप होगा, ठीक है, वैसे ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, लाई करेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई भी तकलीफ नहीं, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। इसी में सेकंड पॉइंट डालेंगे, लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी that the center of gravity always lies within the body। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई भी बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अंदर ही हो सकती है। समझ में आ गया? विद इन द बॉडी हो सकती है, नहीं, वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है। समझ में आ गया? कोई भी तकलीफ? तो बच्चों ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड एक आध पॉइंट अगर हमने मिस कर दिया तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।